नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने जा रही है। 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तारीखों का ऐलान इस दौरान कर सकता है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में भी चुनाव है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होने जा रही है चुनाव आयोग की, और तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा, तमाम राज्यों में एक चरण में चुनाव होगा, सिवाय छत्तीसगढ़ को छोड़कर। छत्तीसगढ़ में 2 पाले में चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में देखिए चुनावी रण में अब तमाम पहले से पार्टियां उतरती हुई नजर आ रही थी। अब कहा यह जा रहा है कि और भी कमर कस सकती है, क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी जब चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। तो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान अब से महज कुछ ही देर में होने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके दौरान जानकारी देगा चुनाव आयोग। बता दें कि चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम की 40 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव काफी अहम है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की दाव जो है वो दोनों देखने को मिल रही है। और बता दें कि मध्य प्रदेश में भी इस बार चुनावी मैदान में पीएम मोदी ही उतरे हैं। उनके चेहरे पे ही यहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के घाघरजनी पंचायत देवपार दास टोला आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है। बरसात के दिनों में मुख्य रोड तक पहुंचने तक का रास्ता बंद हो जाता है। ग्रामीण गांव में रहते हुए भी बदहाली की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने इसको लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। हरदोई में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नैमिष से सामान लाने के ट्रैक्टर ट्रॉली को किराए पर लेकर गए थे, जिसके बाद ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करके भाग गए। हालांकि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली है। तो 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली उनके पास से पुलिस ने जब्त कर ली है। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो 2 लोग जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने यहाँ पे खुलासा किया है। गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 की गिरफ्तारी भी कर ली है। हरदोई का ये मामला है, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर यहाँ पे उसके मालिक से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए थे चोर, जिसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले पे कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर डिग से है, जहां कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग। थार में सवार लोगों ने दंपति पर फायरिंग कर दिया। बता दें कि पति पत्नी फायरिंग में बाल बाल बच गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, वहीं फायरिंग करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में अमरुका चौराहे के पास की बताई जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई है। बता दें कि मामूली बात के चलते बीच सड़क पर विवाद हो गया। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संज्ञान लिया। साथ ही पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने में पहुंची। घटना थाना सिविल लाइन्स इलाके के जीगर कॉलोनी की बताई जा रही है। तो मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मुरादाबाद की पूरी घटना है। तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मामूली विवाद बताए जा रहे हैं जिसको लेकर मारपीट हुई है। वक्त रहते ही पुलिस पहुंच गई थी, जिसके बाद से पुलिस द्वारा बीच में कूदकर छुड़ाने का प्रयास भी यहाँ पे किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुरादाबाद की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर में शराबी पति ने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की है। वहीं पत्नी के साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था पति। वहीं मारपीट से आहत होकर पत्नी रेलवे पटरी पर आत्महत्या करने पहुंची। चरवाहों ने महिला की जान बचाई। मामला मौधा कोतवाली इलाके के छिरका गांव का बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से है, जहां नदियों में आत्महत्या करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। वहीं बीमारी से तंग बुजुर्ग महिला ने यमुना नदी में छलांग लगा दी, तभी नदी में कूदने से महिला की मौत हो गई। बता दें कि मछुआरों की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सदर कोतवाली इलाके के यमुना पुल का बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व हिंदू राष्ट्रवादी छात्रों का हुआ मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रवादी हिंदू छात्रों ने एएमयू के 1920 एक्ट में बदलाव की मांग उठाते हुए आंदोलन छेड़ा। छात्रों ने मांग की कि एएमयू कोड के सदस्यों को धार्मिक आधार पर चिन्हीकरण में बदलाव किया जाए। आपको बता दें कि पिछले 100 सालों से एएमयू कोड के इस्लामीकरण में बदलाव की मांग की है। वहीं एएमयू के राष्ट्रवादी हिंदू पूर्व छात्र आगामी बैठक दिल्ली में होगी। अलीगढ़ में अतरौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने बाइक चोरों की गैंग का भांडाफोड़ कर दिया है। वहीं लूट की योजना बनाते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरों के गैंग के पास से चोरी की 5 बाइक, फर्जी नंबर प्लेट, 2 लूट हुए मोबाइल और 3 तमंचे कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही बाइक चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजने की तैयारी हो गई है। सीधे चलेंगे जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कौशल उत्सव जो कि युवा महोत्सव 2023 के रूप में आज विशाल संख्या में यहाँ पर हमारे छात्र छात्राएं युवा उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले आज का ये भव्य महोत्सव जिस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट में मेरे सहयोगी कौशल विकास मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, मंचासीन इस विधानसभा क्षेत्र राजपुर, यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सचिव कृषि एवं सैनिक कल्याण श्री दीपेंद्र चौधरी जी और सचिव कौशल विकास श्री विजय यादव जी, नीतिका जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, और आज मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तराखंड से आए हुए विभिन्न संस्थानों के सभी संचालक, उनके प्रतिनिधिगण, और आज जिनके निमित्त ये विशाल कार्यक्रम, ये युवा महोत्सव आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आज इस युवा महोत्सव में आप सबके बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने पर, यहाँ उपस्थित होने पर, और कोई भी युवाओं का कार्यक्रम हो, छात्रों का कार्यक्रम हो, तो उसमें जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप सबके अंदर उत्साह उमंग भरपूर रूप से भरा हुआ है।
और जब से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तब से लेकर हजारों हजार की संख्या तो पहले से यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन आने का सिलसिला लगातार जारी है, निरंतर जारी है। उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं। ये तरुणाई जो इकट्ठी हुई है, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की ढालों पर इतिहास हमारा बदलता है, इतिहास हमारा बदलता है। ऐसे मेरे सभी युवा साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही आज नियुक्ति प्राप्त करने वाले, जिनको आज नियुक्ति मिली है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और भगवान बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो जिस क्षेत्र में जाएं एक मुकाम हासिल करें, जो अपने जीवन के उन्होंने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर अनेकों अनेक नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, अनेकों अनेकों एमओयू भी, करार भी यहाँ पर साइन हुए हैं। युवाओं के लिए यहाँ रोजगार के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल और यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च किया गया है। वहीं हमारा जो पूरे भारत के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध संस्थान आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग से आज अनेकों एमओयू यहाँ पर किए गए हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहाँ विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भरे जाने वाले पद हैं, उन पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी। वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जो पद हैं, उनकी सूचना भी आप सबको बहुत आसानी से मिल सकेगी। आज जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी युग है। ऐसे समय में यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च होने से भी युवाओं को स्वरोजगार संबंधी, चूंकि जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे सौरभ भाई कह रहे थे यहाँ से कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक सीमित संख्या में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को स्वरोजगार से जोड़ना है, सभी को रोजगार से जोड़ना है, आजीविका से जोड़ना है और स्वरोजगार केवल अपने लिए ही नहीं करना है। हम लोगों ने तय किया है भाइयों बहनों कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में आप सब लोग रोजगार देने वाले बने। इसके लिए स्वावलंबन की और स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और इन योजनाओं की जानकारी, स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिले, इसके लिए कौशल विभाग की ओर से सेवा योजन कार्यालयों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में आज विकसित किए जाने की पहल भी एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए भी विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए विभाग इस प्रकार की योजना को लेके आया है। साथ ही साथ आज जिन कंपनियों ने यहाँ पर एमओयू साइन किए हैं, वह कंपनियां युवाओं को जापान, जर्मनी और इंग्लैंड में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने का भी काम करेगी। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी 33 छात्र एवं छात्राएं जिनको जापान की कंपनी ने सेलेक्ट किया है, वो जल्दी निकट भविष्य में जाकर जापान में जाकर अपनी सेवाओं को देंगे। मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं और इसी के निमित्त कि केवल जापान ही नहीं, जापान के साथ साथ हमारे राज्य के युवा नौजवान जो कि स्किल्ड हैं, हर क्षेत्र में उनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है और परिश्रम की पराकाष्ठा है, वो केवल कुछ देशों में नहीं बल्कि दुनिया के सभी उन्नत देशों में जाकर
ये हेल्थ सर्विस में, सर्विस में सेवाओं को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवाओं के अंदर हर प्रकार की प्रतिभा है, सामर्थ्यवान है, मेहनती भी हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है, भारतवर्ष हो या दुनिया का कोई स्थान हो, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने हमारे प्रदेश को अपनी प्रतिभाओं से देश दुनिया में राज्य का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। मेरे युवा मित्रों, देश और राज्य का भविष्य मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का और राज्य का भविष्य आप लोगों की शक्ति पर निर्भर है। आप लोग ही भारत की असली शक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है। उस सपने का साकार करने का काम, उसका अगर सबसे ज्यादा दारोमदार किसी के कंधों पर है, उसकी नींव कोई है, और जिसको अमृतकाल कहा गया है, आने वाले 25 साल जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी पूरी कर रहे होंगे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव आप सभी युवा ही हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात आप सभी युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए आज अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, युवा भारत का सपना आज पूरी दुनिया के सामने रखा है, युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए रखा है, युवाओं को आगे लाने के लिए रखा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के सभी युवाओं को, आज आए हुए इस तरुणाई को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होने देंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता के साथ न्याय होगा। हमारी सरकार ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, लंबे समय से प्रदेश के अंदर नकल माफियाओं का राज चलता था, और जो हमारे छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, हर बार परीक्षा में भाग लेते थे, उनका नंबर नहीं आता था, नंबर किसी और का आ जाता था। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं किनका नंबर आता था? बताइए, आप सब लोग जानते थे ना किनका नंबर आता था? लेकिन हम इनके भविष्य के लिए कि ऐसे हमारे छात्र छात्राएं, ऐसे भाई बहन, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी सामान्य परिवार में रहकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा अध्ययन का काम किया है, शिक्षा प्राप्त करने का काम किया है। हमने देखा है कि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे और बेटी के सामने कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी कठिनाइयां उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए होती हैं। किसी के माता पिता अपने बेटे को और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई थोड़ा सा अनाज बेचता है, या कोई छोटी सी दुकान चलाकर, कोई चाय की दुकान, कोई किराने की दुकान, कोई छोटी अन्य किसी प्रकार की सब्जी की दुकान चलाकर अपने बेटे बेटियों की फीस भरने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े शहरों में भेजने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में कोचिंग देने का काम करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब जो उनकी मेहनत थी, उनकी प्रतिभा थी, उनके माता पिता का खून पसीना था, वो किसी काम नहीं आ रहा था, वो बेकार हो जा रहा था, क्योंकि नकल माफिया उन पर लूट करने का काम, उन पर डाका डालने का काम, उनको धोखा देने का काम लगातार कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि अब ये लूट का काम, ये धोखेबाजी का काम, ये हमारे युवा भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम हम अब नहीं होने देंगे। हमने तय किया किसी भी कीमत पर ये नकल अब आगे नहीं बढ़ेगी, और नकल के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
नकल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ये उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। इसी के साथ तमाम वादे उन्होंने युवाओं से किए, चाहे रोजगार हो या फिर बाहर जाके पढ़ाई करने का वादा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़, करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहाँ नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पेयजल की समस्या एक वैश्विक संकट के रूप में उभर रही है, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए यूपी की योगी सरकार ने अमृत जल योजना की शुरुआत की है, जिसमें पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि शामिल है। ये योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर घर में पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों को योजना के तहत निःशुल्क पेयजल आसानी से मिल रहा है, जिससे लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। तो लाभ बहुत मिला है, बहुत अच्छा भाव जब से नल लगा और जब से लगा तब से थोड़ा जो नहीं वो है जो राहत बहुत बढ़िया हो गया है। इसलिए पैसों से नहीं लगा, कोई लगवाने में इसको बढ़िया पानी आ रहा है। इस योजना को लेकर नगर निगम अयोध्या के हनुमान कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के आने से पहले लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड देकर कोई भी योजना का निःशुल्क लाभ ले सकता है। कनेक्शन के लिए अभी तो योजना के पहले लोगों को काफी कोरम पूरा करना पड़ता था। नगर निगम का तमाम प्रोफार्मा होता था, उसको पूरा करना पड़ता था। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अमृत जल योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन का है, इसको लाभार्थियों को बहुत आसानी से इसका लाभ मिला। अमृत जल योजना से आज लोगों के घर पर ही पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है और लोग योगी और मोदी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।